प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में इसका 1000 गुना सम्मान आपके जीवन में मिले। ये मैं देख पा रहा हूं, ये 100% डायमंड है, एकदम टेस्टेड। दाद देनी पड़ेगी आपके पेशेंस का। सैल्यूट करता हूं मैं आपके पेशेंस का। मैं समझता हूं किसी ने 6 बजे एंट्री लिया होगा, किसी ने 7 बजे, किसी ने 8 बजे, और आज वक्त देखें। डायमंड बनने के लिए यही चाहिए, यही चाहिए और यही चाहिए, यही चाहिए। यही चाहिए। कितने लोग हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं? अभी भर भर के मैं यहां से गया हूं, तब भी इतने हाथ उठ रहे हैं, समझ में नहीं आता कि आपकी स्पीड कितनी है काम करने की। फिर भी मैं बताऊं, मेरा नाम सत्येंद्र प्रसाद है और मैं अपने ही डिस्ट्रिक्ट में हूं, पटना शहर के पास मोकामा शहर है, और मोकामा शहर के पास औंटा ग्राम का मैं रहने वाला हूं। पढ़ाई लिखाई करने के बाद बहुत कोशिश किया था कि सरकारी नौकरी लग जाए, लेकिन नौकरी है कि लगी नहीं सरकारी। और जब सरकारी नौकरी नहीं लगती है तो लोग क्या करते हैं जी, कोई ना कोई धंधा पानी करते हैं ना। तो मैं भी धंधा पानी के जुगाड़ में ही इधर से दिल्ली की तरफ गया था, और दिल्ली से 200 किलोमीटर पहले आगरा शहर में मैं रुक गया, और वहीं पर मैंने अपना काम धंधा सीखा था। बड़े बड़े बिल्डिंगों में जो पाइप फिटिंग मैनुअल कवर्स जो बनते हैं, गटर के ऊपर लगते हैं मैनुअल कवर्स, उसका मैं डाई बनाया करता था और वही काम सीखा था। और उस डाई बनाने के काम से 40 से 50 हजार रुपया पर मंथ कमाता था। उस समय सन 80 और 82 की बात है। नौकरी नहीं लगने का दर्द बिल्कुल खत्म हो गया था और जीवन बहुत ही बढ़िया से जी रहा था। लेकिन ऐसे में ही, जैसे अभी आप सारे लोग बता रहे थे, ऐसे में ही एक मित्र मुझे मेरे पास इस बिजनेस के बारे में बताने आए। मैंने भी इस बिजनेस को वैसे ही ज्वाइन किया, उनका मन रखने के लिए। ये मेरे मित्र हैं, अगर मैं इनको मना कर दिया, हो सकता है ये बुरा मान जाए और हमारी दुआ सलाम भी बिगड़ जाए। दुआ सलाम बनाए रखने के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था कि उनका मन रह जाएगा। लेकिन उनके बार बार प्रयास करने से, बार बार प्रयास करने से, लगातार प्रयास करने से आज उसका परिणाम सत्येंद्र प्रसाद जी के रूप में है आपके सामने। आज अगर आपको भी कोई बार बार परेशान कर रहा है, 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 तो समझ जाना सत्येंद्र प्रसाद जी के बराबर मिलने वाला है। सर्वप्रथम हमारे जितने भी रेड क्लब के लीडर एमराल्ड, रूबी और ओपल ने जो सम्मान लिया, मैं उनको और उनके पूरे परिवार को हृदय से धन्यवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं, और जल्द ही वो अपना नेक्स्ट लेवल को पूरा करें। और आज का सुपर हीरो अविनाश कुमार सिंह जी और राणा शमशेर जी, इनके पूरे परिवार और इनकी पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। विश्वास करें, सारे लोगों की कहानियां एक जैसी होती है, मिलती जुलती, लेकिन किसकी कहानी से मैच करेगी ना, ये पता नहीं। अविनाश
अविनाश कुमार जी भी दिशा ट्रेनिंग लेने गए थे 4 दोस्तों के साथ नैनीताल मस्ती मारने के लिए गए थे, समझे ना। इनके 3 दोस्त तो कमरे में बैठ के ही मस्ती मारते थे, लेकिन इनको सिर्फ एक बात ये लग गई थी कि यार पैसा तो लग ही गया है, जो हम कमरे में बैठ के गप्पे लड़ाते हैं जरा उधर बैठ के देख लेते हैं होता क्या है। गलती एक ही इनसे हुई थी, उस क्लास में जाकर बैठ गए, परिणाम आज डबल डायमंड के रूप में आप लोगों के सामने। लेकिन उन तीनों का कुछ नहीं हुआ नहीं हुआ। एक ने रूम से निकलकर उस क्लास में चला गया, परिणाम आपके सामने। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, खासकर बिहार में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ बिहार को नेटवर्क मार्केटिंग का मक्का कहा जाता है, मक्का कहा जाता है। क्योंकि यहां पर जो है ना 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक तो मिडिल क्लास से नीचे, जो हमारे बिजनेस के लायक नहीं है, क्योंकि हमारा बिजनेस जो आपको देख पता है कि कम से कम जो है हमारे बिजनेस में जो लोग आएंगे वो क्वालिफिकेशन जो है वो आपको पता है। दूसरा गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी। और तीसरा पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड बेरोजगार। 3 कैटेगरी। 2 तो हमारे, एक तो है ही नहीं, लेकिन दूसरा जो है ना, जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, जो 5 साल 10 साल 15 साल नौकरी कर लिए हैं और घर वाले ने बताया था कि बेटा जीवन बदल जाएगा, लेकिन जब 10 साल 15 साल नौकरी करके देखा और तब उनको लगा ये घर वाले ने सरासर झूठ बोला था, जीवन बदली नहीं। और जब आप उनके घर प्लान दिखाने जाते हैं और जब उनके सपने को जगा देते हैं तो उनको लगता है कि वो वाला काम तो हो ही रहा है, चलो एक बार करके देखते हैं, क्या पता यहां से वो सब कुछ मिल जाए, यहां से वो सब कुछ मिल जाए। और इसी लालच में, करके देखने के लालच में वो डायमंड बन जाते हैं। और वो लोग पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड बेरोजगार, जब आप उनको ये प्लान दिखाते हैं ना तो उनको लगता है कि शायद ऊपर वाले ने मेरे को इसके लिए ही बनाया था, इसलिए वो लगवाया नहीं, इसलिए लगवाया। विश्वास करें, डायमंड शिप जो है ना, ये भी एक साधना है। आप देखो ना, आपको मार्केट में जो भी चीज पसंद आ जाए उसकी कीमत चुका देते हैं और उसको अपने घर ले जाते हैं ना। गलती से आप सभी लोगों को डायमंड शिप पसंद आ गई है, अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी ना। जो इसकी कीमत चुकाएगा ये उसके घर चला जाएगा। और आपने देखा होगा डायमंड शिप जो है ना, डायमंड भी बनना एक साधना है, साधना। बड़े बड़े ऋषि मुनि देखते हैं, पहले तपस्या करते थे। तपस्या मीन्स भगवान से तार जोड़ लेते थे और तब जाकर भगवान प्रकट होते थे और मुंह मांगी मुरादें देते थे। यहां पर भी ध्यान लगाना पड़ेगा, और जिसका ध्यान लग गया वो डायमंड बन जाएगा। समय जभी तक गुजरता है जब तक ध्यान नहीं लगता है, तार नहीं जुड़ता है। और जब ध्यान लग जाए, तार जुड़ जाए, तो डायमंड बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। विश्वास करें, जब मैं पटने ने बिहार में जब कदम रखा था, एक ही सपना लेकर आया था कि जिस तरह से मैंने अपने जीवन को जिया है, जैसे मैं समझता हूं हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं मिलेगा, हिंदुस्तान तो छोड़ो जी, दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं मिलेगा जहां पर बिहार के लोग आपको नहीं मिले, जहां आपको बिहार के लोग नहीं मिले। जिसको दुनिया राजधानी बोलती है ना, दिल्ली दिल्ली दिल्ली, मेरे भाषा में सुनो ना, पूरा का पूरा बिहार है,
दिल्ली क्या है? जिधर नजर घुमा के देखो बिहार के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। वहां के लोग फालतू दिखेंगे, आप भी वहां के हीरो हैं। वजह उस समय कुछ और था, आज तो सर ने पूरा कुंडली निकाल के बता दिया बिहार के बारे में। शायद इतना यहां के लोग भी नहीं जानते जितनी बातें उन्होंने बिहार के बारे में बताया। उस समय और अब में बहुत बड़ा फर्क है। हमारा सिर्फ यही नारा था कि अगर 10 लोगों को भी मैं बिहार से बाहर अपने बाल बच्चे के लिए, रोजी रोजगार के लिए जो जाते हैं, और कैसे वो महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर गुजारने के बाद जब अपने परिवार को त्योहार पे मिलने आते, कितनी दिक्कतें कितनी परेशानियां होती हैं जब वो घर छोड़कर जाते हैं, अपने परिवार को छोड़कर, कितना इमोशन होता है उनके साथ में। जो मैंने भी सहा था, इसी उद्देश्य के साथ बिहार में बिजनेस को लाया था कि अगर मैं 10 लोगों को भी बिहार से दूसरे राज्य में जाने से रोक लिया और वो 10 लोगों को भी यही संदेश दिया कि वो लोग भी 10-10 लोगों को बिहार से आगे जाने से रोक लें, तो दुनिया ने भारत को सोने की चिड़िया बोला था। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि लोग बिहार का सोने की चिड़िया बोलेंगे, बिहार का सोने की चिड़िया बोलेंगे, बिहार का सोने की चिड़िया बोलेंगे और बिहार का सोने की चिड़िया बोलेंगे। यही उद्देश्य लेके आया था, यही उद्देश्य। उस समय लोगों ने भरोसा किया, विश्वास किया। आज अभी तो इसकी शुरुआत हुई है। आने वाले समय में हिंदुस्तान का कोई ऐसा सिटी नहीं होगा, ऐसा राज्य नहीं होगा जिसमें बिहार के लोगों का काम नहीं होगा। देश के कोने कोने में बिहार का काम होगा। बिहार के लोग चाहे तो आराम से कहीं भी रह सकते हैं। आज अविनाश जी पटना में, समस्तीपुर में रहते थे। कहां रह रहे हैं? पटना में। ये दिल्ली में भी रह सकते हैं। आज इनके पास ऑप्शन है कि हिंदुस्तान के किसी कोने में भी शौक से रह सकते हैं, शौक से। तो अब शौक से रहेंगे, पहले मजबूरी में रहते थे लोग वहां जाकर। तो दोस्तों, भरोसा करें, विश्वास करें। अभी आप लोगों ने देखा पोटेंशियल की जो बात कर रहा था मैं, कि आज आप लोगों ने मुझे मेरे सेलिब्रेशन में शामिल हुआ 100 डायमंड्स के, 100 डायमंड्स के सेलिब्रेशन में आप लोगों ने शामिल हुआ। इस मंच से मैं आपको वादा करके जा रहा हूं, 2022 और 23 का जो सत्र है ना, 200 डायमंड्स कंप्लीट होने जा रहा है। ये 200 डायमंड्स कंप्लीट कहां से होंगे? इधर से ही होंगे। क्यों? पूछो क्यों? पूछो लो। ये जो 100 डायमंड है ना, इनमें सिर्फ और सिर्फ 70 डायमंड बिहार से हैं। 70 डायमंड बिहार से हैं। तो अगर 200 डायमंड बनेगा तो होगा तो इसी में से। भरोसा करें, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। कहां से? बिहार से। आप जहां से हैं ना, वहीं से बनेंगे। विश्वास करें, जब समस्तीपुर में काम शुरू हुआ था ना, ऐसा नहीं लगता था यहां काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन आज समस्तीपुर शहर का कोई ऐसा नुक्कड़ नहीं बचा है जिस नुक्कड़ पर एक डायमंड का घर नहीं हो। कोई ऐसा नुक्कड़ नहीं बचा। तो आप जिस शहर के रहने वाले हैं, जिस शहर के भी रहने वाले हैं, भरोसा करो,
विश्वास करो, उस शहर का कोई नुक्कड़ नहीं बचेगा जहां पर एक डायमंड का घर नहीं होगा। और जब भी कहीं समस्तीपुर का कभी भी नाम आए तो उसको अपना नाम समझना, क्योंकि जड़ तो उधर ही है ना, बाकी तो उनकी शाखाएं हैं, ये बाकी उनकी शाखाएं हैं मेरे दोस्त। और पहले तो क्या था, शुरुआत में पैसे के लिए काम करता है इंसान, दूसरे की मदद जब कभी तभी करता है जब अपना पेट भर जाए। यही होता है, मदद दूसरे कैसे कब करता आदमी, जब अपना पेट भर जाए। जब तक आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं ना, पैसे के लिए काम कर रहे हैं, तब तक वो टाइम फ्रीडम वाली बात या फाइनेंशियल फ्रीडम वाली बात नहीं होगी। पहले तो पैसा पैसा था मेरे जहन में, लेकिन जब पैसा आया, आज के डेट में मेरा सिर्फ मिशन है, जीवन के आखिरी दम तक, जब तक मेरे पैर चलेंगे, इतिहास गवाह होगा, हर नेटवर्क में मैं आपको ऐसे मिलूंगा, ऐसे मिलूंगा, ऐसे मिलूंगा। मैंने अपना मिशन बना लिया है, अपना मिशन बना लिया है कि जीवन का आखिरी दम भी निकलेगा तो आप लोगों के बीच में ही निकलेगा, बीच में ही निकलेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे जितने भी फ्रंट लाइन में हमारे जो लीडर हैं, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं। मैंने तो सिर्फ टारगेट 10 का लिया था, लेकिन आज सामने एक एक से पूछ के देखो, किसी ने 2.5 लाख करके दिखा दिया, किसी ने 5 लाख करके दिखा दिया, किसी ने 2 लाख करके दिखा दिया। और ये जिम्मेदारी सेकंड रो में देखो, थर्ड रो में देखो, आगे देखो, ये जिम्मेदारी ट्रांसफर होते चले जाएंगे। और भरोसा करें, जो बातें बताया गया, सर ने बताया बिहार के बारे में, उससे कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई होके आपको मिलेगा। आज मैं आप लोगों के बीच 59 साल का व्यक्ति आपसे बात कर रहा हूं, 59 ईयर्स ओल्ड। आमतौर पे क्या होता है जी, 60 साल में लोग रिटायर हो जाते हैं, 60 साल में लोग रिटायर हो जाते हैं, सारे सामाजिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, बच्चों का शादी ब्याह कर देते हैं, नौकरी से भी रिटायर हो जाते हैं। फिर क्या सोचते हैं, उनके मन में कैसा भाव आता है, चलते हैं तीर्थ पे। यही तो तीर्थ कहाँ करने जाएंगे, काशी, बनारस, प्रयाग, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ऐसे यही होता है, यही होता है। मैं भी रिटायर हो गया हूं जी, 1 साल में तो हो ही जाऊंगा, लेकिन मेरा तीर्थ कहां होगा। जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना। क्या कहूं, बिहार में जब आता हूं ना तो मेरा अंग अंग फड़कता है। पता नहीं ये मिट्टी का असर है जो मुझे अपनों की तरफ खींचता है, खींचता है। और यकीन माने, आप जहां पर भी काम कर रहे हैं, जिन लीडर के साथ काम कर रहे हैं, मैं अपने फ्रंट लाइन के जितने भी लीडर हैं उनके बिहाफ पर आपको यकीन दिलाता हूं
कि आप सभी लोगों का भविष्य सुरक्षित है। भविष्य सुरक्षित है, भविष्य सुरक्षित है, भविष्य सुरक्षित है आप सभी लोगों का। जहां पर है दमदारी के साथ, विश्वास के साथ, यकीन के साथ आप काम करें, आप काम करें। जैसा कि हर लीडर ने यहां आकर बोला, किसी एक को चुन लें, भरोसा करें, विश्वास करें और उनके साथ समर्पित हो जाए। आप सभी लोगों ने एक बात सुना होगा हमेशा, आपने कभी किसी अंधे का एक्सीडेंट होते हुए देखा या सुना क्या, अखबार में पढ़ा क्या? ये अंधे का एक्सीडेंट क्यों नहीं होता? क्योंकि अंधा जो होता है ना, अपना जीवन किसी दूसरे के हवाले कर देता है। और जब अपना जीवन को किसी दूसरे के हवाले करता है ना, तो अगर व्यक्ति उसको रोड भी पार करा रहा होगा ना, तो 10 बार इधर देखेगा और 10 बार इधर देखेगा, और दूर दूर तक जब कोई नहीं दिखाई देगा ना, तब जाकर उसको रोड पार कराएगा। इसका मतलब है, जब अंधा किसी के अपने आप को किसी के हवाले कर देता है ना, तो वो आदमी अपने जीवन के साथ तो खिलवाड़ कर सकता है, लेकिन किसी दूसरे के जीवन के साथ कभी खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो अगर आपने अपना जीवन किसी के हवाले कर दिया, तो वही हाल होगा। अपने जीवन में वो कुछ भी हो जाए सह लेगा, लेकिन आपको गलत होने नहीं देगा। भरोसा करो, विश्वास करो। आने वाले समय में हम फिर मिलेंगे, और बहुत जल्द मिलेंगे, और इधर ही मिलेंगे, इधर ही मिलेंगे बहुत जल्द। और आपके अपलाइन के द्वारा बहुत जल्द ढेर सारी खुशखबरी मिलने वाली है, ढेर सारी। तो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सम्मान दिया, बहुत मैसेज रखा, और ये चाहत, आपका जो चाहत है ना, चाहत, जुनून, पागलपन, दीवानापन, यही मेरी ताकत है, यही मेरी ताकत है। आप लोगों के ये जो पागलपन, जुनून, ये मेरे अंदर इनर्जी करता है, और लगता है मुझे मन को, उनके लिए मन को जान लगता है। और आने वाले समय में भरोसा दिलाता हूं आपको, यकीन दिलाता हूं, बिहार का नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा, पूरी दुनिया में रोशन होगा, पूरी दुनिया वाला किसी का भी